मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को मेरा नमस्कार और टीम नर्स आपका स्वागत है नर्सिंग ए टू जेड के प्लेटफॉर्म पर, जहां हम नॉन नर्सिंग की क्लासें लेके आ रहे हैं आपके लिए। आज हमारा टॉपिक जो चलेगा वर्क एंड टाइम चलेगा। वर्क एंड टाइम से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, क्या पैटर्न होता है और कैसे समझेंगे इनको। तो हम पहले बेसिक समझेंगे, जिससे आपके जो अगर मान लो एग्जाम में वैसे तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, टाइप 1 टाइप 2 से रिलेटेड ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि मैथ का कोर्स बहुत ज़्यादा मतलब बहुत 10 टॉपिक्स है आपके, तो एक ही नहीं है वर्क एंड टाइम। जो वर्क एंड टाइम में से वो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन दे देगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन आएंगे आप, इसलिए मैं आपको थोड़ा बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है वर्क एंड टाइम में। वर्क एंड टाइम में ऐसे कहा जाता है कि कोई एक आदमी ए है जो क्या करता है, किसी काम को करता है 20 दिन में, ठीक है, समझ में आ रहा है। और बी जो है इसी काम को करता है 30 दिन में। तो आपसे पूछा जाता है टोटल काम कितने दिन में होता है। मतलब इस क्वेश्चन में आएगा कि ए इतना काम कर रहा है, बी इतना काम कर रहा है इतने दिन में। अब उनको हमें काम नहीं दिया जाएगा कि वो कर क्या काम रहे हैं, तो ये काम हमें मानना पड़ेगा। तो हम मानने के लिए बच्चों यहाँ हम लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम। जो ये एलसीएम होता है वो क्या होता है, इनका टोटल वर्क होता है, जो कुल कार्य जो ये कर रहे हैं। तो हम एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम के लिए हम देखो ऐसी कोई सी भी संख्या हो, ऐसी कोई सी भी संख्या माननी पड़ेगी जिसका भाग 20 में भी जाए और 30 में भी जाए। आप ये संख्या में कंफ्यूज मत होना, ये एग्जाम में बहुत ही सिंपल दी जाती है, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है टाइम भी कम रहता है और प्रेशर भी कितना रहता है स्टूडेंट्स पर, ठीक है। तो इनका आप बिल्कुल चिंता मत करें। अब आप कोई सी भी संख्या सोच लीजिए जो 20 में भी भाग चल जाए और 30 में भी। तो जैसे हम ले लेते हैं यहाँ 60, तो 60 में देखो 20 का भी भाग जाएगा और 30 का भी जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है हमारा 60 जो एलसीएम लिया है, ये है क्या चीज, ये टोटल वर्क है जो ये दोनों कर रहे हैं। ए 20 दिन में कर रहा है और बी कर रहा है 30 दिन में। तो ए 20 दिन में कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, इसका भाग देंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 20 दिया 60 होता है, ठीक है। और यही बी के लिए कितना होगा, ये होगा 2। तो ये क्या है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में कर रहा है बच्चों, ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 10 दिन में बताओ कितना काम करेगा। नॉर्मल गणित है ये, ज्यादा नहीं है। एक दिन में 3 कर रहा है तो 10 दिन में करेगा 30 काम, ठीक है। और 20 दिन में बताओ हो गया 60 काम। हमको इससे कितने काम करवाना था, 60 काम ही तो करवाना था। नॉर्मल गणित है ये। 10 दिन में 30 करा तो 20 दिन में कितना करेगा, 60 काम, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसमें दे रखा है 20 दिन में कितना काम करेगा, ये 60 काम कर देगा। हमारा एलसीएम बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये 3 दिन ये 3 काम करेगा, तो इस हिसाब से 20 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देगा। जैसे ही ऐसे ही सेम हम बी के लिए देखते हैं। देखिए बी के लिए देखो, ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, इसकी 2 काम कर रहा है ये। इससे आपको एक चीज पता चल रही होगी, इसमें क्षमता देखो किसकी ज्यादा है, ए की क्षमता ज्यादा है क्योंकि वो 3 काम कर रहा है। अरे जैसे एक 3 ईंट उठा रहा है एक दिन में, और ये कितनी उठा रहा है, 2 ईंटें उठा रहा है। तो सबसे पहले मकान कौन बना देगा, ए बना देगा, ठीक है। तो ये एक दिन में कितना 2 काम कर रहा है, तो इसको पूरा काम कंप्लीट करने के लिए लगेगा 30 दिन। 30 दिन में पूरे 60 काम कर देगा, ठीक है। तो ये जो हमने देखा, ये कैसे निकाल रहे हैं, हमने क्या करा था, जो हमारी क्षमता है हमने निकाली थी। क्षमता जो हमने निकाली थी, एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हमने जो इसका टोटल वर्क था, किसका भाग दे दिया था, दिन का, डेज का। कुल कार्य में हमने किसका भाग दिया था, दिन का। हमने यही तो किया। कुल कार्य कितना था, 60 मैंने बताया था, 60 कुल कार्य। दिन मैंने बताया था कितने, 20 दिन में कर रहा है। तो क्या आ जाएगी इसकी क्षमता, आ नहीं जाएगी क्या, बताइए कितनी क्षमता आई थी, 3। ये क्या है, 3। ए की क्षमता 3 आई कि नहीं आई, आई ना। ऐसे ही सेम क्वेश्चन होंगे सभी, इसी प्रकार से करने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम बच्चों हम जरूरी नहीं है 60 ही लें, ऐसी कोई सी भी संख्या ले सकते हैं जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाए। हम छोटी संख्या इसलिए लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो आगे, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आया। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ए जो है 5 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, ठीक है।
अब हमें बताना है दोनों एक साथ कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, वही मैंने क्या बताया, एलसीएम लेंगे। अब यहाँ एलसीएम देखो क्या आ सकता है, सोचो 5 का भी भाग चल जाए और 4 का भी चल जाए, तो देखिए वो संख्या होगी हमारी 20। ठीक है, अब आप बोलोगे 20 ही क्यों ले, हम तो 40 लेंगे। दोनों उससे मैं आपको सवाल करके बताऊंगा। अगर 5 दिन में 20 काम करता है, टोटल काम कितना है 20, तो एक दिन में इसकी क्षमता कितनी आ गई 4। और ये 4 दिन में 20 काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा बताइए 5। हमने कुछ नहीं वही फॉर्मूला लगाया है, क्षमता देखिए, क्षमता बराबर टोटल वर्क अपॉन कितना बनाया था डेज। टोटल वर्क कितना कितना है हमारा 20 है, और डे देखो 5 दिन, ए के लिए 5 दिन है तो कितना हो गया 4। 4 इसकी क्या आ गई क्षमता, एक दिन में कितना काम करेगा ये 4। अब देखिए, अब हमें निकालना है कि ये दोनों मिलके ए प्लस बी, अगर ये दोनों मिलके काम करें हमारा, तो ये कितने दिन में समाप्त कर देंगे इस काम को। तो देखिए टोटल काम कितना है हमारा 20 है, और दोनों की क्षमताएं को, अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों की क्षमताओं को जोड़ दिया जाएगा। दोनों की क्षमता 4 + 5 कितना होता है 9। ठीक है, तो 20/9 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक और चीज आपको आनी चाहिए इसको वैसे बदलने में, देखिए 9 का इसमें भाग दिए, 9 दूनी 18। ठीक है, क्योंकि 9 तिया कितना होता है 27, तो वो जाएगा नहीं, 9 दूनी 18, शेषफल कितना बच गया 18 से 19 20 2 बच गया, ये 2 आ गया। ये कई बार आपको आंसर ऐसे भी देखने को मिलेगा, समझ रहे हो, ये 2 सही 2/9 ऐसे भी आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो आपको ये कन्वर्जन करना आना चाहिए, अगर ऐसा दे रखा हो तो ऐसा करना आना चाहिए। ऐसा कैसे होएगा, 9 को गुना करो 2 से, 9 दूनी 18, 18 में 2 शेषफल जोड़ो 20, 20/9। यहाँ तक क्लियर है, ये बेसिक क्लियर है। कई बार क्या होता है ऐसा इस रूप में आंसर देते हैं और लोगों के वैसे आंसर आ जाता है तो वो छोड़ के आ जाते हैं क्वेश्चन, ये आपको कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, सेम ऐसे ही कई बार क्या होता है, ए कर रहा है कितने दिन में काम 10 दिन में, बी कर रहा है कितने दिन में 20 दिन में, और कई बार बच्चों ये आ जाता है सी, एक और मेंबर आ जाता है सी। तो ये सवाल भी कैसे होगा, सेम वैसे होगा एज इट इज। मैंने आपको बताया ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें क्या आ जाए तीनों का भाग चल जाए। अब देखिए आप तो सबसे बड़ी संख्या पकड़ लो, 60 है। देखो 60 में तीनों का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, देखो 10 से कितना जाएगा 6 बार, 10 6 60। ठीक है, तो ये 6 क्या है बच्चों, 6 क्या है इसकी क्षमता है, यानी ए एक दिन में 6 काम करेगा तो ये 10 दिन में पूरे 60 काम कर देगा। बच्चों ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, इसी लैंग्वेज में सारा राज छुपा हुआ है। अगर ये लैंग्वेज आपको समझ में आ गई आप सारे क्वेश्चन कर देंगे वर्क इन टाइम के। वैसे ही देखो सेम, देखो 20 बी के लिए देखते हैं, 20 एक दिन में कितने काम करेंगे, भाग दो, देखो आराम से देखो, देखो कोई जल्दी नहीं है, ये 3 काम करेगा एक दिन में। और ये 60 देखो, ये 60 वाला ये कितना काम करेगा एक दिन में, ये तो एक ही काम करेगा, तभी तो 60 दिन में 60 काम कर देगा। अब आपको यहाँ से पता चल रहा होगा किसकी क्षमता कितनी कम है, सबसे क्षमता कम किसकी, सी की। अब बोला जाए कि हमारे पास टोटल कार्य 60 काम करने के लिए हमने इन तीनों को लगा दिया, भाई जाओ तुम तीनों एक साथ काम करो, हमें जल्दी से जल्दी काम चाहिए, तो बताओ कितने दिन में। तीनों की क्षमताएं देखो, एक दिन में तीनों की क्षमताएं देखो, ये 6 + 3 + 1, इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा तो कितना आएगा 10 आएगा, नहीं आएगा। हमने क्या करा 6 + 3 + 1, तीनों की ए बी सी तीनों की क्षमताओं को जोड़ दिया तो क्या आया 10 आया। तो इसमें टोटल जो काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, मात्र 6 दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कई बार क्वेश्चनों में लिखा हुआ आता है जैसे a + b, यानी a और b मिलकर काम कर रहे हैं 12 दिनों में, और b + c ये कितने दिनों में कर रहे हैं, ये 15 दिन में कर रहे हैं, और c + a ये कितने में दिन में कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, ऐसे, और ये तीनों मिलकर कब जब करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि a + b दो की क्षमताएं दे रखी है ना, जैसे a + b दोनों काम कर रहा है वो 12 दिन में कर रहा है ये, तो क्या करेंगे वही मैंने क्या सिखाया आपको, पहले एलसीएम लेना है, ये कर कितना काम रहे हैं, टोटल कितना काम हो रहा है ये हमें जानना होगा। तो ये जानना होगा तो बताइए कौन सी संख्या आएगी यहाँ इस बॉक्स में जिसमें इन तीनों का भाग चल जाए, 12 का भी भाग चल जाए, 15 का भी और 20 का भी। ठीक है, बताइए ऐसी कौन सी संख्या है। देखिए 60 है, 60 में जाएगा तीनों का भाग, देखिए ये कितने बार जाएगा 12 × 5 = 60। हम कर क्या रहे हैं देखिए
60 क्या है हमारा टोटल वर्क, उसमें भाग कितने का दे रहे हैं, दिनों का, दिन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास क्षमता, यही बताया मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला। 12 में 60 में 12 का भाग देंगे टोटल वर्क में, तो क्या आ जाएगी क्षमता, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करेंगे। इसकी क्षमता क्या है, एक दिन में ये 5 काम कर रहे हैं दोनों। सेम ऐसे बी प्लस सी की बताइए सभी, इसकी कितनी हो जाएगी 4, एक दिन में कितने काम करेंगे 4। ऐसे सी प्लस ए की बताइए सभी, इसकी हो जाएगी 3, यानी सी प्लस ए दोनों मिलके काम करेंगे, एक दिन में 3 काम करेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए ये क्या है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, बताइए। यहाँ लिख सकता हूं, यहाँ लिख सकता हूं 12। ये क्या है, ये क्षमताएं हैं, ए प्लस बी की क्षमता, बी प्लस सी, सी प्लस ए, टोटल क्षमता कितनी हुई देखो 5 प्लस 4 प्लस 3, टोटल कितनी हुई 12। समझ में आ रहा है, हमारी क्षमताएं बराबर कर ली है ना हमने इन सब की। अब ये देखिए ए कितनी बार आ रहा है 2 बार, बी कितनी बार आ रहा है 2 बार, सी कितनी बार आ रहा है 2 बार, यानी डबल क्षमताएं। तो क्या आएंगे, तो 2 को कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। तो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों कितने दिन में 12/2 बराबर 6, यानी इन तीनों की जो क्षमताएं हैं वो कितनी हुई 6, यानी ये तीनों मिलकर जब काम करेंगे किसी को तो ये 6 की क्षमता से काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब टोटल वर्क कितना है अपने पास, हमारे पास है 60, और हमने ए प्लस बी प्लस सी की क्षमताएं कितनी निकाली, ये है 6। तो ये तीनों जो मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, ये 10 दिन में ये पूरा काम कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। ये हमने 2 का भाग क्यों दिया, क्योंकि ये दुगनी क्षमता थी, ये जो 12 है, ये 12 जो है ये दुगनी क्षमता है ए प्लस बी प्लस सी की, तो इसलिए हमने 2 का भाग दिया, तो इनकी सिंगल जो क्षमताएं हैं वो बाहर आई है। ठीक है, तो 10 दिन में ये तीनों जो मिलकर काम कर लेंगे। अब देखिए हम एक एक की क्षमता निकाले, मान लो ए अकेला कितना करेगा, बी अकेला कितने में करेगा और सी अकेला कितने में करेगा। ठीक है, तो हमने जैसे देखा कि ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की क्षमता कितनी है 6 है। ठीक है, जैसा कि हमारे प्रश्न में दे रखा है ए प्लस बी, इसकी क्षमता कितनी हो गई 5, यानी ए प्लस बी की क्षमता कितनी हुई 5, तो 5 में से 6 में से 5 गया तो कितना बच गया 1, तो सी की क्षमता कितनी आ गई बच्चों 1। ठीक है, वैसे ही सेम ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे सी की क्षमता कितनी दे रखी थी हमको 4, ये देखो ये देखो ये है ना 4, तो 4 में से 2 गया तो मतलब 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2, तो ये किसकी क्षमता आ जाएगी बच्चों ए की, 2 आ गई। अब देखिए बी की क्षमता निकाले, सी प्लस ए कितना देगा 3 क्षमता थी, सी और ए की क्षमता कितनी है 3, तो 6 में से 3 गया तो कितना बचा 3, ये किसकी क्षमता आ गई बी की क्षमता आ गई। अब हम निकाल सकते हैं कि ये टोटल अकेला कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास 60 है, और ए की क्षमता कितनी है 2 है, तो एक दिन ये जो पूरा टोटल काम है कितने दिन में खत्म करेगा, ये 2 3 6 और ये 30 दिनों में खत्म कर देगा। ठीक है, सेम इसको देख लीजिए 60 काम है, बी की क्षमता कितनी है 3 है, तो ये कितने दिन में कर देगा 3 दूनी 6 और ये 0 20 दिन में। और ये देखो सी देखिए 60 काम है और इसकी क्षमता कितनी है 1, तो ये कितने दिनों में कर देगा 60 दिन में वो काम कंप्लीट करेगा। समझ में आ रहा है, देखिए मैं यहाँ पे आपको ये बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ अभी, सेम ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे करेंगे लैंग्वेज में। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले ही ये सब चीजें बता रहा हूँ जाके आपको आगे दिक्कत ना हो। तो हमने एक एक इंडिविजुअल की क्षमताएं निकाली, कैसे निकाली पता चला आपको, और ये 2 का भाग क्यों दिया, क्योंकि ये दुगनी क्षमताएं थी 12, इसलिए इसका 2 का भाग देंगे तब इसकी सिंगल क्षमताएं आ जाएगी इनकी। ठीक है, और देखिए ये क्षमता जो होती है क्षमता ये होती है प्रतिदिन, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए कई बार क्वेश्चंस में देके रखता है, आपको भिन्न के रूप में देके रखता है, जैसे ए जो है 1/3 काम करता है कितने दिन में 10 दिन में, और बी जो है 2/3 कार्य करता है कितने दिन में, ये भी 10 दिन में। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे,
देखिए ये 1/3 काम कर रहा है 10 दिन में, तो एक काम कब करेगा बताइए? 10 गुना 3 बराबर 30 दिन में। और सेम इसमें देखिए ये दो काम करेगा कितने दिन में? 10 गुना 3, ये ऊपर चल जाएगा, और एक काम करेगा 10 गुना 3/2। सही है, ये 30/2 बराबर 15 दिन। ठीक है, अब कैसा सॉल्व हो गया ना? ये ए कर रहा है कितने दिन में? 30 दिन में, और बी कर रहा है कितने दिन में? 15 दिन में। वही इक्वेशन आ गई जैसे पहले वाली थी। आपको घुमाने के लिए ये भिन्न में दिया जाता है, तो नॉर्मल सा काम है। जब भी आपको भिन्न में दिया जाए, जैसे 1/3 काम कर रहा है 10 दिन में, तो क्या करना है आपको? सीधा वज्र गुना करना है। इसको नीचे गुना करना है, इसको ऊपर गुना करना है। यही तो किया हमने, इसको करा ऊपर गुना, इसको 2 को करा नीचे, ये वज्र गुना किया है हमने। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, सिंपल कैटेगरी में लेके आ जाएंगे। अब ये सिंपल में आते ही देखो वापस वही अपना सवाल बन गया नॉर्मल। ठीक है, सेम। देखिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, आप सबको समझ में आया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखिए अब नेक्स्ट, देखिए अब पढ़ते जाइए क्वेश्चंस को। ए कैन डू ए वर्क इन 10 दिन, वही ए करता है 10 दिन में काम। बी करता है, बी कैन डू वर्क, सेम सेम वर्क कर रहे हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे सेम वर्क की काम, सेम वर्क किया जाएगा दोनों के द्वारा। ठीक है, तो बी करता है 15 दिन में, तो इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू इट टुगेदर, यानी ए प्लस बी कितने दिन में कर जाएंगे। अब मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या काम है अपना, एलसीएम लेना। एलसीएम ले लो, जो 10 और 15 का दोनों का भाग जाए ऐसी संख्या। हमने ले ली 30 ऐसी संख्या। ये क्या है हमारा? टोटल वर्क। ठीक है, अब इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क अपॉन दिनों का भाग दे देते हैं। दिन तो क्या आ जाती है हमारी एफिशिएंसी? दिन में कितने? 10, इसमें 10 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 3। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3। ठीक है, और अब ऐसे ही इसमें करेंगे, 15 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 15 दूनी 30। दोनों की क्षमताएं आ गई। ए की क्षमता कितनी है हमारे पास? 3। बी की क्षमता कितनी है? 2। अब हमें क्या निकालना है? ए प्लस बी दोनों मिलके काम करें तो कितना होएगा? टोटल वर्क कितना है हमारे पास? 30। और इसकी क्षमता कितनी है? 3 2 5। तो दिन आ जाएंगे। कितने दिन में दोनों ये एक साथ ही काम कर पाएंगे? तो 5 6 30, 6 दिन। हमारा ऑप्शन देखो 6 दिन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, ज्यादा घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको नॉर्मल मैथमेटिक्स आनी चाहिए, आप आराम से करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हम ये देखो यहाँ पे लिख दो 24। देखिए ए कैन डू वर्क 40 दिन में। देखिए सेम क्वेश्चन, 40 दिन में करता है, और बी करता कितने दिन में करता है? 60 दिन में। ठीक है, हाउ मेनी डेज दे कैन डू इट टुगेदर, दोनों एक साथ कितने दिन में करेंगे। जब आपको ये सवाल समझ में आने लग जाएंगे, पैटर्न पता चल जाएगा, आप बिल्कुल सेकंडों में इनका आंसर निकालेंगे। देखिए मैंने क्या बताया, 40 और 60 का एलसीएम लेना, ऐसी संख्या जो दोनों से भाग चल जाए। देखिए देखिए कौन सी संख्या होगी वो? 120 ले लें, इसमें 40 का भी भाग जाएगा और इसका भी भाग जाएगा। ये क्या है? हमारा टोटल वर्क, जो ये दोनों करने में लग रहे हैं, ए और बी, टोटल वर्क 120। अब इसकी एफिशिएंसी बताइए कितनी आएगी? 3 आ गई, 0 से 0 कट गया और 4 दिया 12। इसकी देखिए 0 से 0, 6 ऊंचे 6 दूनी 12, 2। तो ए की आ गई क्षमता 3 और बी की आ गई 2। तो हमें देखना है ए और बी दोनों कितने दिन में। तो इसकी क्षमता 3 है, इसकी क्षमता 2 है, तो टोटल कितनी हो गई? 5। तो हमारे पास वर्क कितना दे रखा है? टोटल वर्क इतना है 120, और इसकी क्षमताएं कितनी हो गई? 5। तो कितना वर्क आ जाएगा अपना? वो कितने दिन लगेंगे बताइए? 5 दूनी 10, 2 बचा, और 5 चौक 20, 24 हमारा ये आंसर हो गया। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर। अब इसमें 3 आ गए, जैसे मैंने बताया था ए बी सी। देखिए पी क्यू आर देखो कितने दिन में काम करेंगे? पी क्यू और ये आर। सभी पेन कॉपी लेके बैठना, तभी ये क्वेश्चन आपको होंगे। अगर ऐसे मैं करता जाऊंगा, मैं तो करता जाऊंगा बच्चों, मेरा एग्जाम नहीं है। ठीक है, आप सबको कॉपी पेन लेके बैठना है और फटाफट करते जाना है। देखो पी कर रहा है 10 दिन में, ये 15 दिन में, और ये 12 दिन में। ठीक है, अब तीनों एक साथ करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया था क्या लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम कितना लेंगे? देखो इसका, देखो 60 ले लें, तीनों संख्याओं का भाग चल जाएगा। देखिए ये क्या है हमारा? टोटल वर्क। ये दिन है तो इसकी एफिशिएंसी, टोटल वर्क में दिनों का भाग देते हैं तो एफिशिएंसी आती है। तो किसकी? पी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6। क्यू की कितनी आ जाएगी? 4। 12 की कितनी आ जाएगी?
5। ठीक है, समझ में आ गया। ये इन तीनों की क्या आ गई, एफिशिएंसी। यानी P एक दिन में कितने काम करेगा, 6 काम करेगा। तो 10 दिन में ये पूरे 60 काम कर देगा। समझ में आ रहा है। ऐसे ही तो P प्लस Q प्लस R कितने दिन में करेंगे, 6 प्लस 4 प्लस 5, इन तीनों की क्षमता जोड़ दी। टोटल वर्क कितना है अपने पास, 60 है। इन तीनों की क्षमताएं जोड़ेंगे कितना आएगा, 15। ठीक है, तो ये कितने बार भाग जाएगा, 15 चौक 60, 4 दिन। ये आ गया हमारा और आंसर। तीनों अगर काम करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, राम एंड श्याम टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 12 डेज। ये देखिए, ये राम है, ये श्याम है, ये करते हैं दोनों एक साथ 12 दिन में। और श्याम, ये है श्याम अलोन करता है कितने दिन में, 28 दिन में। ठीक है, अब हमें से पूछा गया है राम कितने दिन में करेगा। ठीक है, ये पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, एलसीएम लेना, वो संख्या जिसमें दोनों का भाग जाए। तो देखिए कौन सी संख्या होगी वो, जो 12 का भी भाग जाए और 28 का भी भाग जाए। ठीक है, तो देखिए वो संख्या होगी हमारी 84। ठीक है, ये क्या है हमारा टोटल वर्क। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क अपॉन डेज का भाग दे देते हैं तो क्या निकलती है, एफिशिएंसी। तो मान लो टोटल वर्क है 84। अगर राम और श्याम दोनों मिलकर काम करते हैं 12 दिन में तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बताइए, 7। यानी राम और श्याम मिलकर एक दिन में 7 काम करेंगे तो 12 दिन में कितने काम कर देंगे, 84। समझ में आ रहा है इतना। इन दोनों की क्षमताएं कितनी हो गई, 7। अगर श्याम अलोन अकेला करता है 28 काम तो 84 काम, जो एक दिन में ये कितना काम करेगा बताइए, ये करेगा 3 बार भाग जाता है 28 का 84 में। तो इसकी जो अकेला श्याम करेगा उसकी क्षमता कितनी हो गई, 3। अब देखिए आप ही बताइए, हमने देखा राम और श्याम की क्षमता कितनी है, 7, और जिसमें से हमने श्याम अकेला काम कर रहा है इसकी क्षमता कितनी हुई, 3। तो बताइए राम की क्षमता आप निकाल सकते हैं या नहीं निकालते। अगर 7 में से 3 घटा दिया जाए तो राम की क्षमता आ जाएगी या नहीं आ जाएगी बताइए, कितनी क्षमता आ जाएगी, 4। तो राम की क्षमता हमारे पास आ गई कितनी है, 4 आ गई। खत्म कहानी। समझ में आया कैसे आया। देखो हमने दोनों की क्षमताएं निकाल ली और हमारे पास एक की दे रखी है, एक की निकाली श्याम की, तो राम की तो अपने पास अपने आप आ जाएगी। ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी डेज कैन राम, राम अकेले कितने दिन में करेगा ये काम। टोटल वर्क कितना है, 84, और हमने राम की क्षमता निकाल ली कितना है, 4। देखिए ये रहा फॉर्मूला, टोटल वर्क कितना है 84, दिन कितने, दिन हमें निकालने हैं। ठीक है, ये डेज हमें निकालने, तो डेज इधर जाएगा, क्षमता इधर नीचे आ जाएगी। क्षमता हमको पता है 4, ये हमने निकाल ली है। तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 दिन। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 21 डेज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ए एंड बी कैन डू जॉब ए प्लस बी 72 डेज, बी एंड सी, बी प्लस सी कितने दिन, 120 डेज। और देखिए आगे देखिए, ए एंड सी सेम जॉब कर रहे हैं 90 डेज में, ए प्लस सी कितने में कर रहे हैं, 90 दिन में। ठीक है, सेम मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको कराया था, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। इसमें क्या करते हैं, वही सेम। इनकी क्या होती है, क्षमताएं क्या रहती है, दुगनी दे रखी होती है, 2 का भाग दिया जाता है, ये हमने समझा रखा है। तो हम देखिए सबसे पहले काम करते हैं एलसीएम लेने का। एलसीएम देखो बच्चों इसका आएगा 360। ठीक है, 360 ये एलसीएम आएगा। मैंने एलसीएम आपको बताया, एलसीएम क्या होती है, वो ऐसी संख्या होती है जिसमें तीनों संख्याओं का, ये जो ए प्लस बी, बी प्लस सी, इन तीनों संख्याओं का भाग चला जाए। ठीक है, अब देखिए 72 की क्षमताएं निकाले हम। 72 की क्षमता क्या होगी, टोटल वर्क, टोटल वर्क अपॉन हम दिन का भाग देते हैं, डेज का भाग देते हैं, तो क्या आती है हमारे पास क्षमता। तो कितनी क्षमता आ जाएगी इसमें, देखिए 5 बार भाग जाएगा 72 का, 72 पंजे 360। ठीक है, सेम ऐसा करेंगे हम 120 के साथ, बी प्लस सी के साथ, 12 चौक 12 चौक बारती है 36, 3 बार। ठीक है, इसकी क्षमता आ गई। और इसका सी प्लस ए की क्षमता कितनी होगी, 4, 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौक 36। ठीक है, मैंने बताया ये कितना हुआ, 5 प्लस 3 प्लस 4 बराबर कितना हुआ, ये तीनों की क्षमताएं हैं। ठीक है, ये आ गया 12 हमारे पास। मैंने बताया था ये जो क्षमताएं होती है वो इसकी दुगनी होती है, तो हमने
भाग दिया था 2 का बराबर कितना आ जाएगा, ये 6। जो 6 जो है ये इन तीनों की क्षमताएं हैं, ठीक है। अब ये तीनों की क्षमता कितनी है, 6। अब हमें क्या पूछा गया है, विल ऑल द 3 टेक कंप्लीट द जॉब, तीनों मिलकर काम करे। तो अब हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 360। और तीनों की क्षमताएं कितनी है, 6। तो 6 चिंग 36, ये आ गए 60 दिन। हमारा आंसर देखिए ये आ गया, देखो 60 डेज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कैन डू हाफ पार्ट इन 5 डेज, 5 दिनों में करता है। हाफ पार्ट करता है कितने दिनों में, 5 दिनों में, ठीक है। बी करता है देखो 3/5 भाग, ठीक है। ये कितने करते हैं दिन में करता है, 9 दिन में। और देखो सी कितने दिन में करता है, 2/3 पार्ट करता है, ये कितने दिन में, 8 दिन में। तो तीनों मिलकर कंप्लीट द वर्क इफ दे विल आर वर्क टुगेदर, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ऐसा अगर भिन्न में दिया जाता है तो क्या करते हैं हम, वज्र गुना करते हैं। ये 1 नीचे जाएगा और 2 ऊपर जाएगा, ऐसे गुना करेंगे। तो ये कितना आ गया, 10 दिन। इसको नीचे गुना करेंगे, इसको ऊपर गुना करेंगे, बताइए कितना आ जाएगा फटाफट, 15 दिन, ठीक है। सही है ना, 3 से 2 बार कटेगा, 3 3 9, 3 बार, और 5 3 15, ऐसे ही सेम करेंगे। ये नीचे आएगा, ये नीचे 2 आ जाएगा और 3 ऊपर जाएगा। तो 2 से कटा, 2 चौक 8 और 4 तिया 12। देखो अब वही सेम क्वेश्चन हो गया, ये पीछे वाले की तरह, ये सेम क्वेश्चन हो गया। यही बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, इतना ही दम था और कुछ नहीं है। सेम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसकी क्षमताएं देखो, इसकी 6 15 15 कम 15 15 30, 15 चौकू 60, ये 4 आ गया। और ये देखिए 12 से कितनी बार कटेगा, ये 12 पंजे 60। तो तीनों की जो क्षमताएं हैं कितनी आ गई बताइए, तीनों की क्षमताएं जोड़ दीजिए, 15, 6 और 4 10 और 5 15, ये आ गया 4। इसको इससे भाग देंगे, 15 चौकू 60। तो टोटल दिन कितने आ जाएंगे, 4 दिन में ये तीनों काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, सब बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कैन डू वर्क 6 सही 1/4 दिन में, ठीक है। और बी करता है उसी काम को 7 सही 1/2 दिन में, ठीक है। ये मैंने आपको और पूछा गया है, इतने दिनों में ये काम करते हैं, इतने डेज में ये काम करते हैं। और हाउ मेनी डेज दे कैन टुगेदर, तीन दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा। देखिए मैंने आपको इनको सोल्व करना सिखाया था, कैसे करते हैं, 6 चौक 24 1 25/4, 7 दूनी 14 और प्लस 1 ये 15/2। ये यहाँ तक कर लोगे सभी, कोई समस्या इसमें। तो मैंने आपको इसमें सिखाया था कि एलसीएम लेते हैं, ठीक है। अब ऐसी संख्या आ जाए तो आपको एलसीएम कैसे लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसी संख्या आ जाए तो आपको देखो, इन नीचे वाले जो पार्ट है, ये जो बटे में, इनको ध्यान में नहीं रखते हुए जो ऊपर वाले हैं, ये 25 और 15, इनको ध्यान में रखते हुए हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसमें दोनों का भाग जाए, ठीक है। पहले सोचिए, ये वाली संख्या सोचिए, ठीक है। ये नीचे वाले तो कट जाएंगे, इसकी चिंता मत करिए। देखिए तो 25 और 15 में देखो 75 का भाग चल जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था, भाग देते हैं, ठीक है। इसका इस संख्या में 25, अब इस 25 का बटे 4 है, ये 4 यहाँ थोड़ी रहेगा, ये आएगा ऊपर, सही कह रहा हूँ। सेम ऐसे ही 75 को इसमें देंगे, 15 का, 15 को ये क्या जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, 15/2 है, ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर। अब देखिए आराम से सिंपल हो गया। अब काट लीजिए, 25 3 75 और 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 3 चौक 12। कितनी क्षमता आ गई इसकी, 12। सही है, सबको समझ में आ रहा है। सेम देखिए, इसको इससे काटिए, 15 5 कितना होता है, 75, 15 5 75 होगा, और 5 इंटू 2 कितना आ गया, 10। तो इसकी क्षमता आ गई 10। ये समझ में आया सभी बच्चों को, हमने कैसे किया। बट्टे की वाली संख्या है, ये ऊपर चल के गुना हो जाएगी, इसलिए इसके बारे में इतना चिंतित नहीं होना है, ठीक है। अब हमें पूछा गया है कि दोनों टुगेदर कितना काम करेंगे, है ना। तो इनकी क्षमताएं हमारे पास आ गई, ए और प्लस बी की क्षमताएं आ गई। ए की क्षमता है 12, बी की क्षमता है हमारे पास 10, और टोटल वर्क हमारे पास है 75। तो कितना हो गए, 12 और प्लस कितना होता है, 22। 75/22, ये हमारा क्या है, आंसर। देखिए आंसर, देखिए आंसर तो आ ही नहीं रहा इस फॉर्म में। तो मैंने आपको बताया था इस फॉर्म में चेंज करना। देखिए 22 का भाग 75 में दीजिए, देखो कितनी बार जाता है,
22 दूना 44, 22 ती 66, 66। ठीक है, 22 दिया कितना आया 66, 66 आ गया। अब 75 और 66 में कितना अंतर है, कितना शेषफल बचा बताइए। 9 बचा या नहीं बचा, 9 बच गया और ये नीचे 22 आ गया। ये है हमारा आंसर। अब देखिए कौन सा आंसर है हमारा ऑप्शन में, ये देखिए ये रहा। आ गया समझ में। तो देखिए मैंने पूरी प्रयास करा है वर्क एंड टाइम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराने के लिए। आपके लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने सारे टाइप ले लिए, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने आपको भिन्न के रूप में ही बताया, अगर भिन्न में आ जाए तो उसका कैसे एलसीएम लेना है, कैसे क्या करना है, मैंने आपको पूरा जो बेस ये बताया है। एक फॉर्मूले से बताया है। एफिशिएंसी जो होती है, हमारी क्षमता जो होती है, वो टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क अपॉन कितना होता है डेज, इसको भाग दे देते थे टोटल वर्क को डेज से, क्या निकल जाती है हमारी एफिशिएंसी। ऐसा ही हमने किया है। एलसीएम जो हम लेते थे, एलसीएम वो क्या होता था, एलसीएम जो दोनों संख्याओं में भाग चल जाए। ठीक है, ऐसी कोई संख्या जो हमारे दोनों जो दिन आते थे, ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है, तो वो संख्या है, ऐसी संख्या होगी जिसमें दोनों का भाग चला जाए, ये एलसीएम होता है। और ये एलसीएम को हम क्या कहते हैं, टोटल वर्क। ठीक है, समझ में आया। तो वर्क एंड टाइम में से इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, इतने ही आते हैं, इससे ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। ठीक है, ये आप कर लोगे, ये क्लास आपके समझ लो 1 नंबर पक्का है। ठीक है, आपकी सिलेक्शन को और थोड़ा करीब लेके जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज ये वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन करना, सभी कॉपी किताब लेके करना, और एक बार क्या करना है कि सॉल्यूशन मत देखना इनके, एक बार डायरेक्ट तुम लोग सब क्या करना, क्वेश्चन पढ़ना और आंसर निकालना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।